हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में रेशो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। आज की वीडियो में हम अनुपात को जानेंगे, फिर समानुपात को जानेंगे और क्या इनके संबंध हैं उनको जानेंगे, और फिर इनसे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अनुपात पर। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं अनुपात से। अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है दो राशियों के बीच संबंध, यानी कि दो राशियों के बीच संबंध बताने वाला अनुपात कहलाता है। और वो राशियाँ कैसी होंगी? वो राशियाँ होंगी सजातीय। सजातीय यानी कि उनकी यूनिट हमें वहाँ पे समान करनी होगी, तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई राशि किलोग्राम में दी गई है और उसका अनुपात हम ग्राम से निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई राशि किलोग्राम में दी गई है और उसका रेशो हमें कहा गया है कि ग्राम के साथ में निकालिए, तो हमें वो जो किलोग्राम है उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे ही समय से रिलेटेड आएगा। जैसे मान लीजिए आपको दो राशि दे दी गई हैं, एक घंटे में दी गई है, कुछ घंटे होंगे, और कुछ जो एक राशि दी जाएगी वहाँ पे कुछ मिनट होंगे या सेकंड होगी। तो वहाँ पर आपको यूनिट समान करनी होगी। जैसे घंटों को या तो मिनट, अगर राशि दूसरी राशि मिनट में दी गई है तो जो घंटों की राशि है उसको भी आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1 किलो और 50 ग्राम का अनुपात निकालिए। अनुपात का जो चिन्ह होता है ये होता है दो बिंदी। ठीक है, आपको ऐसे पूछा जाएगा कि 1 किलोग्राम का 50 ग्राम के साथ में अनुपात निकालिए, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आपको यहाँ पे इनकी दोनों की यूनिट समान करनी होगी। यहाँ पे ये 50 ग्राम है और ये 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना जाएगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अनुपात 50 ग्राम। अब यूनिट समान हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इनका रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो रेशो आएगा वो 0 से 0 कट जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जो अनुपात होता है उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पे काटिए इसको, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 20:1। ठीक, 1 किलो और 50 ग्राम का जो अनुपात होगा वो 20:1 होगा। इस तरह से आपको यूनिट समान करनी है, तब जाकर आप रेशो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो अनुपात होता है, अनुपात में कोई राशि दी जाएगी आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, एक अनुपात का क्वेश्चन लिखा मैंने 3:4। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर जो ऊपर नीचे राशि दी गई है इसको मैं 3/4 में लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर हम इन संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या की, तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 की ऊपर करनी पड़ेगी मुझे गुना और 2 के नीचे, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो संख्या भले ही परिवर्तित हो जाए लेकिन अनुपात वही रहेगा। अनुपात का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं के मैसे से हमें इनको भाग देना है। जैसे इन दोनों का मैसे कितना है? इन दोनों संख्याओं का मैसे 2 है, तो 2 से मैं काटता हूँ, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो अनुपात फिर से वही आ जाएगा 3:4। इसको हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं समानुपात पर। अब समानुपात क्या होता है? समान अनुपात होता है, सम यानी कि समान, और अनुपात, जहाँ पर दो अनुपात समान होंगे उसे हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो राशियाँ होंगी वो समान अनुपात में होंगी। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ 3:5, और समानुपात के लिए 4 बिंदी लगी होती हैं ऐसे वर्गाकार की फॉर्म में। 3:5 समानुपात 21:5
35। समानुपात का क्वेश्चन ऐसे आता है, यहाँ पे जो अनुपात दिए गए हैं दो, एक अनुपात इधर है और एक अनुपात इस 4 बिंदुओं से इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये अनुपात है और ये अनुपात है, दोनों समान है। कैसे देखिएगा इधर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों को बराबर में रख देंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे करता हूँ, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 और बराबर है 21/35। जो ये अनुपात होता है इसको बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको जो समानुपात होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा है मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। अब मध्य पदों का गुणनफल ये देखिए यहाँ पे 21 पंजे 105 और बाह्य पदों का गुणनफल 35 और 3 की मल्टीप्लाई 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 105। देखिए दोनों ही संख्या क्या होंगी, दोनों ही संख्या समान प्राप्त होंगी। जैसे यहाँ पे दोनों संख्या इक्वल है, 105 के इक्वल है 105, यानी कि मैंने यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं कहूँगा मैं इसको, और इसको यहाँ पे मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। जब मध्य पदों का गुणनफल है वो 21 और गुणा 5 तो 105 आ जाता है, 21 पंजे 105, और 35 गुणा 3 भी 105 आता है। तो ये होता है समानुपात। यहाँ पर दोनों ही अनुपात समान होंगे। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ तो 105 एकम 105 और 105 एकम 105, तो यहाँ पे 1:1 आ जाएगा, दोनों अनुपात समान आ जाएंगे। तो ये होता है समान अनुपात, ठीक है। अब दोस्तों अनुपात और समानुपात से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। अब हम जान चुके हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो देखिए डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 1, यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात और फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। देखिएगा 1.2 अनुपात है 3.9 और फिर समानुपात का चिन्ह है ये 4 बिंदी, और फिर उसके बाद में 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अभी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बताया है मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, दोनों को बराबर रख देंगे। मध्य पदों का गुणनफल 3.9 गुणा 2 और बराबर रख देंगे बाह्य पदों का गुणनफल 1.2 और मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यहाँ पे इसको जो ये 1.2 है इसको इसके बटे में ले जाएंगे, ठीक है, ये इसके बटे में चला जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा, काट दीजिए इसको। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और ये दशमलव से दशमलव कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस दशमलव के बाद एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर है तो ये कट जाएगी। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 से कैंसिल किया, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, और यहाँ पे काटिए इसको 3 से, 3 दूनी 6 और 13 तिया 39, ठीक है। तो संख्या आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन मार्क बराबर 13/2, या इसको दशमलव में लिखते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 13/2 दिखाई दे तो वहाँ पे 13/2 सही होगा, लेकिन ऑप्शन में दशमलव में दिखाई दिया है। 13 का जो हाफ होता है, आधा होता है, वो कितना होता है 6.5, 6.5, ठीक। इसको हम अगर हम किताबी मेथड से काटते हैं तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, दशमलव 2 पंजे 10, ठीक। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 13/2 यानी कि 13 का आधा। 13 का आधा कितना होता है 6.5, तो 6.5 यहाँ पे इसका मान हो जाएगा। विकल्प बी में दिया गया है क्वेश्चन मार्क बराबर 6.5, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि ए बी बी सी एक्स तथा C2 एक जैसे अनुपात में हो
और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। ए बी, चलिए अनुपात में रखते हैं इनको, ए बी अनुपात बी सी और फिर समान अनुपात x अनुपात C2। ये है क्वेश्चन का फॉर्मेट। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको सरल करेंगे तो मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर रख देंगे। मध्य पदों का गुणनफल कितना होगा, बी सी इंटू एक्स और बराबर ए बी इंटू सी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पूछी है तो एक्स बराबर रखिए ए बी गुना C2 और बटे में बी सी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बी से यहाँ पे बी कट जाएगा, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा एक बार, और यहाँ पे ये सी कट जाएगा और यहाँ पे घात कट जाएगी इसकी, तो एक घात बचेगी तो घात काट देंगे यहाँ पे। तो जो x बराबर आएगा वो ए सी आ जाएगा। ठीक है, x बराबर ए सी आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए सी? ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है, यदि 5:8 बराबर है 150 अनुपात x के तो x का मान क्या होगा। चलिए 5:8 और बराबर है 150 अनुपात x के, यहाँ पे x का मान निकालना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, समान अनुपात का मतलब भी बराबर ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और बराबर रखने पड़ेंगे। चलिए 5x यानी कि 5 गुणा x और बराबर 8 गुणा 150, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। अब यहाँ 5 इधर डायरेक्ट काट देता हूँ मैं, 5 ही कम 5 और 5 या 15, क्योंकि बराबर में है कट जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई कीजिए 30 के बाद साथ में, 8 या 24, 240। x का मान आ जाएगा 240। देखिए कौन से ऑप्शन में 240 दिया गया है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आरआरबी बंगलौर परीक्षा में पूछा जा चुका है 2004 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 8:25 समान अनुपात 56 अनुपात x में x का मान ज्ञात कीजिए। 8:25 समान अनुपात 56 अनुपात x, 56 अनुपात x। मध्य पदों का गुणनफल कीजिए और फिर बाह्य पदों का गुणनफल कीजिए। चलिए 8 गुणा x बराबर होगा 25 और गुणा 56 के। ठीक है। अब यहाँ पे 8 से 56 काट दीजिए, 8 कम 8, 8 7 56 और x बराबर क्या आ जाएगा, 25 7 कितना होता है 175। 175 आ जाएगा x का मान, जो विकल्प बी में दिया गया है। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप क्या है, ये जो क्वेश्चन थे ये समानुपात पर आधारित थे। अब देखते हैं अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अब यहाँ पे जो अगला टाइप है, यहाँ पे अनुपाती संख्याएं ज्ञात कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान मेथड। चलिएगा यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है। अब यहाँ पे संख्याएं पूछी गई है, समानुपाती पूछा गया है। अब आपको लिखना है 0.8 अनुपात 0.2 समान अनुपात। अब ये जो 0.2 है दूसरे वाली संख्या है, इसको आगे बढ़ा देंगे 0.2 और अनुपात में x लिख देंगे। ये x बराबर तृतीय अनुपात निकल के आएगा। ठीक है। चलिए अब मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ पे 0.8 इंटू ये मध्य पदों का है और ये बाह्य पदों का। ठीक है, दोनों का गुणनफल करना है। तो 0.8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.2 और इंटू 0.2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए
अब यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, इसको मैं बटे में लिख देता हूँ 0.8, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। x बराबर 0.2 गुणा 0.2 बटे 0.8 हो जाएगा, ठीक है। 1 दशमलव से यहाँ पे 1 दशमलव कट जाएगी। अब काटिए इसको, 4 कम 2 कम 2 और 2 चौके 8। अब यहाँ पे काटिए इसको, दशमलव x बराबर बच जाएगा यहाँ पे 0.2 बटे 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो इधर संख्या 2 है तो पहाड़ा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के बाद में 0 लगाएंगे और फिर ये 20 हो जाएगा, इस 0 के यहाँ पे लगाएंगे, 0 यहाँ बढ़ा है तो 0 यहाँ बढ़ा है, और 4 कम 4 और 4 पंजे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इसको 0.05। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जो दशमलव से इधर 0 होती है उसको कोई मान नहीं होते हैं, ठीक है, इधर वाले की वैल्यू होती है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। अब ये सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी तीसरा समानुपात पूछा है, तो 12 और 18, तो 12 अनुपात 18, समानुपात फिर 18 रखिए और अनुपात x, ठीक। मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ पे 12x 12 गुणा x करेंगे तो 12x और गुणा 18 और गुणा 18, ठीक है। काट दीजिए इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 18, फिर काटे 2 कम 2 और 2 नीम 18, तो x का मान कितना आएगा, इस 9 की 3 की गुणा कर दीजिए, 9 3 27, x बराबर आ जाएगा 27। जो तृतीय समानुपाती है वो 27 है, विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बस आपको ये मेथड याद रखना है, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। अगर तृतीय समानुपाती पूछे तो जो दूसरी संख्या है उसी को आगे बढ़ा देंगे, उसी को हम तीसरा अनुपात मान लेंगे और फिर अनुपात x रख देंगे। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई है। चलिए, अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर कितना है, 5:2 है, ठीक। अब क्या कहा है कि यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो चौड़ाई का अनुपात कौन सा है, 2 है, और लंबाई का 5 है, ठीक। इसको इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 5:2, ऐसे जल्दी समझ में आएगा। 5:2 है, लंबाई 5 है और चौड़ाई 2 है, 2 रेशो है। और यदि चौड़ाई 40 मीटर है, यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितनी है, यानी कि जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है, तो 40 मीटर 2 का कितना गुना है, 20 गुना, तो 20 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ये आसान ट्रिक है, और 20 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 100 मीटर, ठीक। लंबाई 100 मीटर है जब चौड़ाई 40 मीटर है। देखिए यहाँ पे 40 आ जाएगी, चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई 100 मीटर है। अब ये देख लेना है, जो दिया गया है, जो मान दिया गया है वो उस रेशो का कितना गुना है, तो उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है 100 मीटर लंबाई है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या है। 12, अब यहाँ पे चौथा अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे संख्या लिखिएगा, मेथड वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। चलिए, 12:16, समानुपात 3 संख्याएं दी गई हैं, चौथी निकालनी है 18, और अनुपात में रखिए बस x रखिए, x या a भी कुछ भी मान लीजिए। अब मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, ये मेथड आपको पूरी ही प्रश्नावली में यूज करना है। चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 12 मल्टीप्लाई में होगा उसके नीचे चला जाएगा, 16 और गुना 18 और बटे में 12, चूँकि ये 12 इसके साथ में है ना x के, तो ये मल्टीप्लाई से इधर बटे में चला जाएगा। चलिए काटिए, 6 दूनी 12, 6 18, 2 कम 2 और 2 8 16, तो x बराबर क्या आएगा,
8 की और 3 की गुणा कर दीजिए 24, x बराबर 24 आ जाएगा। ठीक है, विकल्प डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, ये चतुर्थ अनुपाती निकल के आया है। ठीक है, वो तृतीय अनुपाती था इससे पिछले क्वेश्चन में, अब ये चतुर्थ अनुपाती। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें मध्य अनुपाती निकालना है। 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती क्या है? 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती। अब मध्य अनुपाती पूछा है तो आपको क्या करना है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे 8 अनुपात मध्य अनुपाती के लिए एक x लगाएंगे, फिर समानुपात, फिर एक और x लगाएंगे। ठीक है, और फिर अनुपात, फिर क्या है संख्या 18। ठीक है, ये निकल के आएगा मध्य अनुपात। मध्य अनुपात निकालने का ये मेथड है। आपको पहली संख्या दी गई है उसको लिखिए, फिर अनुपात x लिखिए, x या ABC कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे x मान लिया, फिर समानुपात, फिर x, ये वाली संख्या यहाँ पे x ही x यहाँ पे रखना है, अनुपात 18। अब मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल कितना आएगा, x गुणा x होता है x², और 18 और 8 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 8 144 x² बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 144 और ऊपर लग जाएगा इनके रूट, बराबर कितना होगा 12। तो x बराबर 12 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल 12 होगा, तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो जो मध्य अनुपाती है वो 12 है, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात है। चलिए यहाँ पर भी मध्य पे निकालना है, बस दशमलव में है। 0.02 गुणा x और फिर 1 मिनट गुणा नहीं रखना है यहाँ पे, अनुपात सॉरी, फिर समानुपात और x। ठीक है, और फिर अनुपात कितना है 0.32। ठीक, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। चलिए तो x² बराबर कितना जाएगा 32 दूनी 32 की और 0.2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 32 यानी कि 0.32 इंटू 0.32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मान आएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 32 दूनी कितना होता है 64 होता है, और 2 के बाद 2 इधर है 2 इधर, 4 के बाद दशमलव, तो 1 0 और 1 0 और। ठीक है, तो 4 के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक, तो 0.0064 हो जाएगा जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के बाद दशमलव लगाइए, तो x बराबर क्या आएगा 0.0064 का वर्गमूल निकालते हैं इसका, तो क्या आएगा 64 जो है 8 का वर्गमूल है। ठीक, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो दो यहाँ पे 4 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगी, क्योंकि जब हम 2 डिजिट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट वाली से तो 4 डिजिट के बाद लगता है दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.08। ठीक है, जब 0.08 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0064 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद दशमलव है तो 4 के बाद लगेगी ना। चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.08। ठीक, विकल्प डी इज़ राइट। विकल्प डी यहाँ पे से हो जाएगा। मेट्रो रेलवे 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए बढ़िए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों आपको तृतीय अनुपाती पूछे या मध्य अनुपाती पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही आसान मेथड बता दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो टाइप है अनुपातों का मान ज्ञात करना है। अगला जो हमारा टाइप है वो अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, यदि C बराबर 0.6 बराबर B का 75% बराबर A का 1/3 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है ऐसे ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे उतारते हैं। C का 0.6, तो C का मतलब गुना 0.6, तो 0.6। ठीक है, अब थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको 0.6। अब आगे क्या कहा है, बराबर B का
बी का 75%, 75%, ठीक है, 75/100, 75% यानी 75/100 और 75/100, 25 था 75, 25 चौके 100, 3/4, ठीक है ना, बी का 3/4 हो जाएगा ये। चलिए अब बराबर है ए के 1/3, बराबर है ए का 1/3, ठीक, बराबर है ए का 1/3। चलिए तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। चलिए यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे मैं इसकी दशमलव हटाता हूँ, यहाँ पे बटे में दशमलव के नीचे 1 लिखूँगा और जितने इधर अंक होंगे उसके लिए 0 लगाऊंगा। काटिए इसको, 6/10 हो गए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो सी का 3/5 हो जाएगा, बराबर बी का 3/4 हो जाएगा और बराबर ए का 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा, ये 5 इधर चला जाएगा और 3 नीचे, तो 5/3, और बी बराबर क्या होगा, 4 ऊपर और 3 नीचे, 4 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, 3 नीचे चला जाएगा, 4/3, और ए बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इन दोनों के हर में जो अनुपात है हमने अलग अलग कर लिए, ए बराबर 3 आया है, बी बराबर 4/3 और सी बराबर 5/3। अब यहाँ पे जो अनुपात है वो भिन्न में है, ठीक है, यहाँ पर भिन्न में दिए गए हैं, अब हमें इनको पूर्णांकों में चेंज करना है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे नीचे 3 है इसके भी नीचे 3 है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक, एलसीएम 3 आएगा, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। काट दीजिए, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 3, और यहाँ पे 3 3 9, तो ए बराबर कितना जाएगा, ए बराबर 9 और बी बराबर 4 और सी बराबर 5, ठीक। अब यहाँ पे जो ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा, ए की जगह रखेंगे 9 और बी की जगह रखेंगे 4 और सी की जगह रखेंगे 5, ठीक। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा 9:4:5, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो भिन्न में अनुपात आते हैं उनमें वहाँ पे आपको एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ए का 2/3 का मतलब गुणा 2/3 बराबर किसके है, बी के 4/5 के, बी के 4/5 के, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, जो 3 बटे में है ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से और 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2, और बी बराबर क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से और 4 नीचे आ जाएगा, तो 5/4, ठीक। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 × 4 कट जाएगा और 2 × 2 2 3 4, तो 3 दूनी 6, ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 की 2 की मल्टीप्लाई 6 और बी बराबर आएगा 5, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ए अनुपात बी, ठीक, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसे सरल बनाइए, यहाँ पर 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6 लिखा हुआ है, इसको हमें सरल अनुपात में बनाना है। चलिए अब 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 अनुपात है 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6। चलिए अब मैं इसको जो ये मिश्र भिन्न दी गई है इसको मैं सरल भिन्न में कन्वर्ट करता हूँ। 2 तिया 6 और 1 7, 7/3 अनुपात 3 चौक 12 और 1 13/4 अनुपात 6 × 6 और 1 7/6, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनका एलसीएम लूँगा, एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा,
एलसीएम 12 जाएगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, और इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब काट दिए, 3 कम 3, 3 चौक 12, तो 7 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 28 बराबर 28 अनुपात 4 कम 4, 4 3 12, ये 12 3 बार कट जाएगा 4 से, तो 13 3 कितना होता है 13 3 39 अनुपात। अब यहाँ पे 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 7 और 2 की मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, ठीक, तो ये आ जाएगा ये जो इसका सरल रूप आ जाएगा वो 28 अनुपात 39 अनुपात 14। 28 39 14 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, 28 39 14, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो 4a + 3b - c/b का मान क्या होगा। यदि a/2 बराबर है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बराबर c/5 के। अब ये जो बटे में है ना इनके लिखे हुए, ये जो इनके बटे में लिखे हुए हैं इनके बराबर है, यानी कि a बराबर कितना है 2 है, और b बराबर कितना है 3 है, और c बराबर कितना है 5 है, बस ये है। अब कहाँ रखना है 4a + 3b - c, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे 4a + 3b और -c/b में। चलिए रखिए मान को, a बराबर 2 है, a बराबर 2 रखेंगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस b बराबर 3 रखेंगे, ठीक है, b बराबर 3 रखेंगे तो 3 9 हो जाएगा, माइनस c बराबर 5 है, 5 रख दीजिए, और बटे में b है तो b कितना है 3 है। अब यहाँ पे सरल कर दीजिए, इसको पहले जोड़ दीजिए फिर घटा दीजिए। 8 और 9 कितने होते हैं 17, 8 9 17, और 17 में से 5 के कितने बचे 12, और बटे 3, 3 कम 3, 3 चौके 12, तो 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसको सरल करने के बाद में जो मान आएगा वो 4 आएगा, विकल्प सी में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस टाइप से एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि x/5 बराबर x/7 हो तो x - 10 अनुपात y - 14 बराबर होगा। x अनुपात 5 और बराबर है y अनुपात 7 के, तो x - 10 अनुपात y - 14। तो यहाँ पे देखिए ये बटे में आ जाए, फिर ये x बराबर रख देंगे, इसको x बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चला जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा ना, और y बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ रखना है x - 10 और अनुपात में y - 14। चलिए रखते हैं, x बराबर कितना है 5 है, तो 5 - 10, और y बराबर 7 है, तो 7 - 14। चलिए अब यहाँ पे 10 में से 5 घटाइए, कितना बचेंगे 5, 10 में से 5 जाएंगे 5, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के चिन्ह लगेगा। 14 में 7 जाएंगे 7, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और आंसर आ जाएगा 5/7, 5/7 आ जाएगा, 5:7 या 5/7, 5:7 दिया गया है विकल्प ए में, ठीक है। इसको अनुपात में लिख दीजिए 5:7, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।